ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 40 श्लोक तक पूरा हो चुका था। आगे देखो। विचार्य को वा विरतिम न याति। आगे विचारस्य स्वरूपम यद दुख मिश्रितम यद अनित्यम यद तारतम्यान्वितम तन्न मम साध्यम इति। विचार का स्वरूप ये होना चाहिए कि जो दुख से मिश्रित है, मतलब जिसमें सुख तो रहेगा लेकिन साथ में दुख भी है। साधारणतः जो भी विवेकी होगा जिसमें केवल दुख ही दुख है उसको तो कौन लेगा, उसको तो कोई नहीं ग्रहण कर, पशु भी नहीं ग्रहण करता। और केवल सुख जो है वो तो केवल ब्रह्म में है। तो बाकी जगत के जितने पदार्थ है वहां दुख मिश्रित सुख ही होगा। किस अंश में वहां कुछ कठिनाई होगी प्राप्त करने में अथवा ग्रहण करके रखने में कठिनाई होगी, मतलब दुख होगा, संघर्ष होगा, तारतम्य होगा। ऐसा जो दुख मिश्रित सुख हो अथवा तारतम्यान्वितम, तारतम्य से अन्वित हो, मतलब मुझे तो कुछ मिल जाएगा लेकिन फिर मैं अतृप्त ही रहूंगा। क्यों? किसी के पास और अधिक है, उसको देखकर हमको कहीं ना कहीं अपने आप में कमी महसूस होती रहेगी। अथवा जो अनित्य है, यद अनित्यम, ऐसा जो भी सुख है वो मेरा साध्य नहीं है। ये विचार का स्वरूप होना चाहिए, मतलब विचार का फल ये हो जाए कि इसको ग्रहण करके मैं अपना जीवन नहीं बनाऊंगा, इसको छोड़ देंगे। मतलब जब आवश्यक है अथवा जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठे हैं तब तक तो ये ठीक है, बाकी इसको छोड़ देंगे। ये पहले से निश्चय हो जाए बुद्धि में तो बाकी सारी चीजें ग्रहण भी होंगी, छूट जाएंगी। एक केवल ब्रह्म रह जाएगा जो ग्रहण करने मात्र योग्य होगा। ये बुद्धि इतनी स्थिर हो जाए कि बाकी सबको छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाए, यही अंतर संन्यास है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। शरीर हाँ उसको भी छोड़ सकते हैं, यहां तक की तैयारी हो। ये विचार का स्वरूप, मतलब विचार का स्वरूप और उसका फल ये होना चाहिए कि ये मेरा साध्य नहीं है। सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, ये और सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, इसलिए सुख की आनंद की कामना होती है। पर फिर भी दुख मिश्रित सुख से या दुख से काम चल जाता है, तो वी आर हैप्पी कंटेंट विद इट। तो प्रश्न क्या है? तो जब सुख हमारा स्वरूप है तो दुख मिश्रित से काम कैसे चलते हैं? नहीं, सुख हमारा स्वरूप है ये तो अज्ञान से अभी ढका हुआ है, ये प्राप्त नहीं है। तो जब तक हमको सर्वोच्चतम सुख प्राप्त नहीं है, अज्ञान से वो आवृत है, तो उस समय फिर आपको जो मिलेगा वो खा लोगे। नहीं, इस यही अविवेक है। जो दुख मिश्रित सुख है उसको हम अगर ग्रहण कर लेते हैं, इसी को कहा ये विवेक है। मतलब इन्होंने इस पर विचार नहीं किया है। जो जैसे जल में
आटा घोल करके कोई दे कि ये दूध है और आप खुशी खुशी पी लो, इसका अर्थ ये है कि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या ग्रहण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि देखो कितने संतुष्ट हैं ये संतुष्टि का उदाहरण नहीं बनेगा। ये उदाहरण इसलिए है कि ये देखो भ्रांति में है। इन्होंने इस आटे से मिश्रित जल को दूध मानकर ग्रहण कर लिया। जैसे हम कोई सीप को रजत मानकर ग्रहण करते रहता है, वो मैंने बहुत रजत इकट्ठी कर ली, तो ये रजत नहीं है। तो ऐसे ही आप भ्रांति में जी रहे हो। तो जो चूंकि आपको पता नहीं है, तो साधारण सर्वसामान्य मनुष्य की ये समझ है कि इससे बड़ा कोई सुख है नहीं, ये जो दुख मिश्रित सुख है ऐसा ही मिलेगा हमको, और इसलिए वो इसी में जीने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें भी आप देखो, अधिक दुख वाला मिश्रित सुख और कम दुख से मिश्रित सुख, उसमें हम विवेक कर लेंगे, और जो अधिक दुख वाला है बोले इसको छोड़ो, और जो कम दुख वाला है वो ले लेंगे। तो वहां भी विवेक तो हम करेंगे ही करेंगे, और वो भी तब तक जब हमको कुछ ना कुछ इंद्रिय अथवा मन के स्तर पर वहां तृप्ति चाहिए। जैसे ही हमको लगेगा कि नहीं हम अपने आप में ठीक हैं, बोले छोड़ दो इसको। जैसे सुषुप्ति में हम जाते ही हैं, चाहे कितना भी आपके पास अनित्य सुख हो अथवा अनित्य सुख के साधन हो, जब सुषुप्ति का समय आता है आप सब छोड़ के चले जाते हो सुषुप्ति में। यही कहने मतलब ये सिद्ध करता है कि इन सब चीजों के बिना आप रहने को तैयार हो, क्योंकि जो सुषुप्ति में सुख मिलेगा वो इससे बढ़िया है। उसमें संघर्ष नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। मतलब जिनको 10 बजे तो नींद लग ही जाए, उनके लिए तो ये आनंद ही आनंद है। 10 सवा 10 बस बहुत हो गया इतना तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। अब जो कहेगा कि हमने तो सुषुप्ति का ही आनंद हम नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको फिर जो भी हो, मतलब कहने का प्रयोजन ये है कि दुख मिश्रित ये मेरा साध्य नहीं है। ये तो कुछ मन के स्तर पर आप समाधान कर रहे हो कि चलो और तो कुछ मिलेगा नहीं, और सबको समझो ब्रह्म सुख चाहिए, तो बोलेंगे इसकी कीमत क्या होगी? बोले आपको ये छोड़ना होगा, वो छोड़ना होगा, साधन करना होगा, पढ़ना होगा। बोले इतना सब करने से अच्छा तो ये ही सुख ले लेते हैं। ये ऐसे भी होता है, तो विवेक से नहीं हुआ है। और जो अनित्य है, अनित्य तो सभी है सुख। ब्रह्म को छोड़ के वेदांत में सब कुछ अनित्य है, और सब में तारतम्य मिल जाएगा आपको। अनित्येषु विषयेषु गृहादिषु विरागम दर्शयति। अब गृहादि में वैराग्य बता रहे हैं। को नाम लोके पुरुषो विवेकी, विनश्वरे तुच्छ सुखे गृहादौ, कुर्याद्रतिं नित्यमवेक्षमाणो, वृथैव मोहान् म्रियमाण जन्तून्। लोके को नाम पुरुषो विवेकी, अथ को नाम पुरुषो विवेकी लोके विनश्वरे तुच्छ सुखे गृहादौ, नित्यम अवेक्षमाणः वृथैव नित्यम अवेक्षमाणः वृथैव रतिम कुर्यात्। वृथा का अन्वय दोनों प्रकार से हो सकता है, वृथैव रतिम कुर्यात् अथवा वृथैव जंतून
मोहान म्रियमाण जंतून वृथैव नित्यम अवेक्षमाण है। दो चीज देख रहा है वो। एक, लोके विनश्वरे तुच्छ सुखे गृहादौ नित्यम अवेक्षमाण है रतिम न कुर्यात्, एक हो जाएगा। दूसरा, वृथैव मोहान म्रियमाण जंतुम नित्यम अवेक्षमाण है रतिम न कुर्यात्। लोक कैसा है? विनश्वर, नष्ट, दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला, तुच्छ सुख वाला। ऐसे तुच्छ सुखे गृहादौ, को नाम पुरुषो विवेकी पुरुषो रतिम कुर्यात्, वो वहां रति कैसे करेगा? मतलब नहीं करेगा। क्यों? नित्यम अवेक्षमाण है। अवेक्षमाण है, टीका में आवेक्षमाण कर दिया है, वो भी चलेगा। आ आंग उपसर्ग पूर्वक अवेक्षमाण है, बार बार ठीक ठीक देखते रहता है वो, फिर उसको वहां रति नहीं होगी। और दूसरा, वृथैव मोहान म्रियमाण जंतुन नित्यम अवेक्षमाण, वो देखता है ये सब जंतु मतलब सारे जीव वृथैव मोहान म्रियमाण, बिना किसी प्रयोजन से, वृथा का अर्थ ये है बिना किसी प्रयोजन से मोह में रत होकर म्रियमाण, मरते रहते हैं बार बार। म्रियमाण जंतून, इनको भी नित्यम अवेक्षमाण है, इनको बार बार देखते हुए को नाम लोके पुरुषो विवेकी रतिम कुर्यात्, उसमें वो कैसे रति करेगा? तो इस लोक में और लोक में ये सब देखते हुए कि म्रियमाण जंतु दुखी हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, वो देख के कहाँ ये सब हमको करने की क्या जरूरत है? मतलब आप अपने जीवन में नहीं देखो, किसी अन्य के जीवन में भी देख सकते हो कि ये कहाँ, ये तो फंसने वाली बात है। ये करते रहोगे, वो करते रहोगे, तो फिर मुख्य प्रयोजन कब सिद्ध होगा? ठीक है ना? म्रियमाण, म्रियमाण में धातु क्या है? मृंग प्राण त्यागे। फिर शानच प्रत्यय तो है, लेकिन मृंग का मृ कैसे हो गया? एक सूत्र है रिंग शयग लिंक्षु, आया था बृहदारण्यक में 2-3 दिन पहले। रिंग शयंग लिंक्षु, शप प्रत्यय हो अथवा यक अथवा लिंग में मृ का मृ हो जाए, जैसे न जायते म्रियते इत्यादि में यही प्रयोग होता है। और फिर यकार अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर्यंग वंगौ, इससे आ जाएगा म्रियमाण जंतून। नित्यम अवेक्षमाण है, ये भी शानच है। अव उपसर्ग पूर्वक ईक्षमाण है, मतलब केवल दर्शन नहीं, इसका ज्ञान। जब अव उपसर्ग लगता है किसी भी दर्शन की धातु अथवा गद्यर्थक ज्ञान की धातु, इसका अर्थ है उसकी ठीक ठीक समझ बनना। जैसे अवगति, अवगति का अर्थ क्या होगा? अंडरस्टैंड, टू नो। हाँ, समझ बनना। अवगमनम का अर्थ है एक समझ बनना। अगर गत्यर्थ जैसे अवगमनम अव उपसर्ग पूर्वक, तो यहां भी अवेक्षमाण मतलब उसको ठीक ठीक देखता है। मतलब ऐसे केवल
आपातत दर्शन नहीं, उसको ठीक समझ लेना कि अरे ये ऐसा है। जैसे कोई कहे आप हमको 100 रुपए दो, मैं 200 दे दूंगा, जितना दोगे मैं उसका दुगना दे दूंगा। तो आप सोचोगे ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो कुछ गलत है इसमें। मतलब वो नोट असली है कि नकली है। तो सुख ये ऐसा है, हमको अगर लग रहा है कि वहां सुख नहीं है, फिर भी सुख का आभास हो रहा है, तो कैसा होगा? विवेकी पुरुष इस पर सोचेगा। तुच्छ सुख जो श्लोक में दिया है, तुच्छ सुखे का अर्थ है ये बिल्कुल कम सुख है। अब गृहादौ ये तो साधारणतः सबको पता है कि अब चाहे गृह हो चाहे ये बड़े बड़े आश्रम हो, ये सब में ये दोष मिल जाएगा आपको, क्योंकि उनको संभाल के रखना वो बहुत कठिन है, वो बड़ा संसार हो जाता है फिर। टीका में देखो, लोक इह लोके को नाम को विवेकी पुरुषो विवेक विचार संपन्न मनुष्यो अनित्ये विनश्वरे प्रतिक्षण विनाशिनी तुच्छ सुखे तुच्छं सुखं यस्मिन् तत्तुच्छ सुखम गृहादिकम तस्मिन् गृहादौ तस्मिन् तुच्छ सुखे वस्तुनि गृहादौ। तो ये ऐसा कौन पुरुष होगा जो विवेकी है, विचार करने वाला है और अनित्य वस्तु में विनश्वरे प्रतिक्षण विनाशिनी, वो सब बदलते रहता है, कोई अब जीवित है वो चला गया, क्या होगा? तुच्छ सुख है, तुच्छम सुखम यस्मिन्, गृहादि में सुख तो केवल नाम मात्र रहता है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में 15-20 साल से रहते हैं, उनको कहो कि जैसा आपका घर है इससे बढ़िया कोई आपको आश्रम में जहां आपको कोई चिंता नहीं, बोले मैं अभी आने को तैयार हूं। ऐसा है गृहाधिकम। मतलब ये श्लोक किसके लिए है? उनके लिए जो गृहस्थ आश्रम में है, वहां भगवान भाष्यकार वैराग्य दिखाना चाहते हैं। गृहादौ, गृह क्षेत्र धन पशु पुत्र कलत्रादौ। गृह मतलब घर, क्षेत्र बहुत बड़ी जमीन वगैरह हो, धन संपत्ति, पशु पुत्र और कलत्र, इन सब में कुछ सुख मिल जाएगा और बाकी बहुत सारा दुख मिलेगा। तो वृथैव मोहान, वृथैव का अन्वय रति के साथ भी कर सकते हो, वृथा रति अथवा वृथैव मोहान म्रियमाण जंतून अवेक्षमाण। वो देखते रहेगा कि ये सब क्या सुबह से लगे हुए हैं और कहेंगे कि हमको मोक्ष भी चाहिए, और क्या कर रहे हैं? बोले सुबह से निकल गए, रात तक आते नहीं, फिर बोले अभी तो समय नहीं है। मोहान म्रियमाण जंतून प्राणिनः नित्यम सर्वदा आवेक्षमाणः अथवा अवेक्षमाणः पश्यन्, इसमें अवेक्षमाणः ये कर्तरिशानच है और म्रियमाण जंतून ये कर्मणि है, ये भेद है। पश्यन् रतिम कुर्यात्, इसका अर्थ है न रतिम कुर्यात् इत्यर्थ है। कौन रति करेगा? मतलब आक्षेप है, प्रश्न नहीं। फिर कुछ श्रुतियों का, स्मृतियों का उदाहरण दिया है, इसलिए कि ये जो विचार है उसकी पुष्टि वहां से हो। पश्यन अपि च न पश्यति मूढ़ः, ये भज गोविंदम में भगवान भाष्यकार ने किया। देखो, देखते हुए भी ये देख नहीं रहे। मतलब कभी कभी हमको दिखता ही नहीं है कि इसमें समस्या क्या है। जो विवेकी कहेगा इसमें तुमको दुख नहीं दिख रहा, बोले इसमें दुख कहाँ है?
एक, और दूसरा कभी दिख तो रहा है लेकिन छूटता नहीं है। ये भी है कि देखने पर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। इसलिए दोनों के लिए है, पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ः, देखते हुए भी नहीं देखते। शोभावा मर्त्यस्य यदंतक ऐतत्, यद अंतक, हे अंतक, मर्त्यस्य अंतक, यमाचार्य, शोभावा, ये सब कितने अनित्य हैं। तो अनित्य वस्तु में कितना प्रयास करना चाहिए। वो केवल आपका कुछ कार्य सिद्ध थोड़े समय के लिए कर लेगा, तो उससे अधिक फिर वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है। काम चलाऊ सरकार जिसको कहते हैं, ये सब काम चलाओ है, वो थोड़ा समय चलेगा, फिर बंद हो जाए, फिर कुछ बस ऐसे धक्का मार के चला दो। न वित्ते, हाँ, न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसका रूपम, अस्य इह रूपम यथा वर्तते तथा न लभ्यते। न लभ्यते का अर्थ है जैसा है वैसा नहीं दिखेगा, ये कुछ विपरीत ही दिखेगा। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका अंत आदि कुछ ग्रहण नहीं होगा। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, और वित्त ये तो कितना भी प्राप्त हो जाए, कभी हमको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास पर्याप्त हो गया, और थोड़ा हो सकता है, और थोड़ा हो सकता है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, ये बृहदारण्यक का है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये कठ का है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशा संतो वितथा इव लक्षिताः, ये मांडुक्य की कारिका है। इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः, इन सबके द्वारा ये सिद्ध होता है कि इन चीजों में रति नहीं करनी है। अनित्य वस्तु में, अथवा अविवेक से जो ग्रहण किया है उसमें, धन में, और जिसका आदि न हो अंत न हो अब इसमें, अथवा जो आरंभ में भी नहीं है अंत में नहीं है, वो मध्य में भी वितत है, उसका ग्रहण करके क्या लाभ होगा। ये इस प्रकार श्रुति स्मृति समझाती है हमको। सुखम किमस्त्यत्र विचार्यमाणे, गृहेऽपि वा योषिति वा पदार्थे, मायातमोऽन्धीकृत चक्षुषो ये, त एव मुह्यन्ति विवेकशून्याः। ये विवेक शून्या सुखम किम अस्ति इति यत्र विचार्यमाणे, गृहे अपि वा योषिति वा पदार्थे, माया तमो अंधीकृत चक्षुषः ते एव मुह्यन्ति। विवेक शून्यः उसका विशेषण है माया तमोंधीकृत चक्षुषः। उसका समास का विग्रह कैसे होगा। माया और तम, ये तो समान अर्थ है, तो इसके बीच में कर्मधारय होगा। माया एव तमः, माया तमः। फिर तेन तमसा, माया तमसा, अंधीकृतानि चक्षुंषि येषाम, ते माया तमोंधीकृत चक्षुषः। तो चूंकि चक्षुष
जो है नपुंसकलिंग में है, इसलिए माया तमसा अंधीकृतानि चक्षुंषि, ऐसे। श्लोक का अर्थ क्या है? सुखम किम अस्ति अत्र, अत्र गृहे अपि वा योषिति वा पदार्थे। पदार्थे मतलब जो पूर्व श्लोक में कहा, पशु, पुत्र, धन, क्षेत्र, इन सब में भी क्या सुख है? सुखम किम अस्ति, ऐसा विचार करने पर उनको प्राप्त होगा कि जो केवल विवेक शून्य है वही इससे मोहित होगा। मतलब अन्य को पता चल जाएगा कि इसमें सुख नहीं है। ये विवेक शून्य तेव मुह्यंति, जो विवेक रहित है उनको ही लगेगा कि अरे ये बहुत बढ़िया है। जो विवेक वाले हैं उनको लगेगा ये क्या है, उनको इसमें सुख नहीं दिखेगा। उनको पता चल जाएगा कि सुख तो होगा लेकिन बहुत, इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए जो विवेक सहित है वो इसमें मोहग्रस्त नहीं होंगे। ते न मुह्यंति। टीका देखो, अत्र अस्मिन् लोके गृहेऽपि वा योषिति वा पदार्थे किम सुखम अस्ति इति विचार्यमाणे। इस लोक में, गृह में, लोक में भी, केवल घर में नहीं, बाह्य जगत में भी। नहीं तो कोई कहेगा मैं घर में नहीं रहूंगा, बाहर रहूंगा, बाहर तो बहुत बढ़िया आनंद है। अरे सभी जगह वही दुख आपको मिल जाएगा। कोई कहता है इस आश्रम में तो ये समस्या है, बोले उस आश्रम में ये समस्या न हो, वहां वो समस्या होगी, वहां नहीं तो कहीं और, तो वहां कोई अन्य समस्या होगी। मतलब वैराग्य केवल एक घर से वैराग्य हो ये पर्याप्त नहीं है, पूरे संसार से वैराग्य चाहिए हमको। घर तो केवल उपलक्षण है, नहीं तो केवल एक घर से वैराग्य होकर अब आश्रम में इसी को अपना घर मानकर रहना शुरू कर लो। तो इसीलिए पारिव्राजक जीवन इसलिए बताया जाता था कि नहीं तो आप आश्रम को ही घर बना के वहां अभी अब हम सेट हो गए हैं, ये ना हो। मतलब कम से कम जब तक इतनी आयु न हो जाए कि अब आप कहीं जाने फिरने में असमर्थ हो गए हो लगभग, तब तक बुद्धि में ये नहीं बन जाए कि ये मेरा घर है। आश्रम का जो कमरा है, जो कुटिया है, वो मेरा घर है। अब मैं यहाँ निश्चिंत होके रहूंगा, ये कभी बुद्धि बने ही नहीं। ये अच्छा है, तो आपको वहां मोह नहीं होगा। रहना तो होगा, अध्ययन करना है, लेकिन ये बुद्धि बनाने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरा है, मैं इसमें इसको सजाऊंगा, क्या सजाना है इसमें। इति विचार्यमाणे ये माया तमो अंधीकृत चक्षुषा, माया एव तमः माया तमः, माया ही तम है, तेन माया तमसा अंधीकृतानि चक्षुंषि, बिल्कुल अंध हो जाते हैं। मतलब जो देखना है वो नहीं दिखता। अंधे होने का अर्थ यही है कि जो देखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, इन सब में दोष, वो नहीं दिख रहा है। माया तमोन्धीकृत चक्षुषः विवेक शून्यास तेव मुह्यंती, जो विवेक शून्य है यही मोहित हो जाते हैं। ये जनास तत्र समीचीनत्वं पश्यन्ति शोभनाध्यासात् ते अविवेकिनः मुह्यन्ति, जो इसमें समीचीनत्व देखते हैं, ये बढ़िया है। ये समीचीन शब्द बहुत समीचीन है, क्योंकि वो इस जगह पर बहुत ही उचित है। मतलब जहां ये बुद्धि बन गई कि अरे ये बहुत अच्छा है,
और ये बहुत अच्छा है। तो ये जगत मतलब अथवा हमारा शरीर अपना, जहां भी हमको सुख अथवा कहीं ये समझ में आता है कि अब मैं निश्चिंत हो गया, बिल्कुल नहीं। किसी अनात्म वस्तु का ग्रहण करके, किसी अनित्य वस्तु का ग्रहण करके कभी निश्चिंत नहीं होना है। अभी यात्रा बाकी है ऐसे। तो ये जनाः तत्र समीचीनत्वं पश्यन्ति। क्यों? शोभनाध्यासात्, क्योंकि वहां शोभन बुद्धि बनती है, शोभन अध्यास हो रहा है। ते अविवेकिनः, ये अविवेकी है, बिल्कुल मुह्यंती। वहां तो कह दिया मुह्यंती यत् सूरयः भागवत जी में। देवता भी मोह प्राप्त, क्योंकि बढ़िया देवलोक स्वर्गलोक हो तो किसको मोह नहीं होगा। तो हमको तो ये छोटी छोटी चीज में ही मोह हो जाता है। अब यहाँ भी योग वाशिष्ठ के थोड़े श्लोक उद्धृत किए हैं। उक्तंच स्मृतौ, तृष्णालता काननचारिणोमि शाखा शतं काममहीरुहेषु परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालम् मनो मृगानो फलमाप्नुवन्ति। योग वाशिष्ठ में ये वैराग्य प्रकरण के ही है ये दोनों तीनों श्लोक। अभी इसमें क्या बताया है, एक उपमा अलंकार का प्रयोग है। उपमा नहीं, रूपक। उपमा और रूपक में भेद होता है। उपमा जहां होती है वहां केवल एक चीज का ही दृष्टांत और दार्ष्टान्त बताते हैं, इसको कहते हैं उपमा। उपमान उपमेय रहता है। जहां बहुत सारी चीज लेकर अन्य बहुत सारी चीजों का दृष्टांत बताया जाता है उसको कहते हैं रूपक। जैसे इसका प्रसिद्ध दृष्टांत है, एक कठोपनिषद में रथ की जो कल्पना है वो रथ रूपक है, क्योंकि वहां रथी है, सारथी है, घोड़े हैं, लगाम है, फिर पथ है। ये 5 चीजों का यहाँ समन्वय देते हैं। रथ, रथी, सारथी, घोड़े, लगाम और पंथ, 6 हो गए। उसका तो रूपक है, इसको रूपक कहते हैं। दूसरा रूपक आपको जैसे पंचदशी में नाटक दीप प्रकरण में बताया है। साक्षी है वो नृत्यशाला स्थित दीप है, फिर नर्तकी है वो बुद्धि है, तालादिधारिणी ये इंद्रियाणी है, विषय वहां जो सभासद है, और अहंकार इसका भोक्ता है, राजा। उसको चित्रदीप को नहीं ले सकते। किसको? चित्रदीप? चित्रदीप में हाँ तो चित्र है, उसमें भी अलग अलग चीजें ले सकते हो। उसको रूपक ले सकते। 6ठे अध्याय को, हाँ, उसमें उसमें स्थावर जंगम दोनों को बताया है। और उसका वहां लेकिन दृष्टा अलग है, ऐसे ऐसे बताया। हाँ, तो 3-4 चीज लेकर कर सकते हो। वो वस्त्र को लेके। हाँ, वस्त्र में धौत और लांछित, रंजित, पूरित, ऐसे। क्रिया नहीं। हाँ, क्रिया वो तो ठीक है। तो यहां भी एक ऐसा रूपक है, देखो ये योग वाशिष्ठ में इसका करता है मनोमृग, मनोरूपी मृग। यहाँ जंगल में मृग कौन होंगे?
बंदर, तो मन को बंदर के समान बताया है। और जैसे ये बंदर शाखा ते शाखा पर जाई, एक शाखा से तो शाखागतम शाखा शतम दिया है ऊपर, एक शाखा से दूसरी, ऐसे 100 शाखाओं पर घूमते रहते हैं। फलम न आपनुवंती, इसका अन्वय ऐसे होगा, मनोमृगाः तृष्णालता काननचारिणः अमी काममहीरुहेषु शाखाशतम परिभ्रमन्तः कालं क्षपयन्ति फलम नो आपनुवन्ति। ये जो वन है, संसार रूपी वन, उसमें काम रूपी वृक्ष है, काम महीरुह, महीरुह मतलब वृक्ष जो जमीन पर बड़ा होता है, खड़ा रहता है वो। और इसमें तृष्णा नाम की लताएं हैं, तृष्णा लता, इसमें अनेक शाखाएं हैं, मतलब बहुत प्रकार के काम है, बहुत प्रकार की तृष्णाएं हैं। उसमें शाखा शतम काननचारिण, काननचारी ये बंदर, जंगल में एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने वाले, परिभ्रमंतः परिभ्रमण करते हुए, घूमते हुए, कालम क्षपयंती अपना समय गंवाते हैं, फलम न आपनुवंती फल प्राप्त नहीं करते। मतलब वहां आपको नहीं मिलेगा, ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये बंदर यहां वहां जाते हैं, कुछ मिला कुछ, कोई इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो मन को भी ये काम रूपी वृक्ष पर इतनी लताएं हैं, हमको लगेगा यहां तो कुछ मिल जाएगा, वहां कुछ मिल जाएगा, वहां कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फलम न आपनुवंती मतलब पूरी तृप्ति नहीं होगी। कोई कहेगा अरे कुछ ना कुछ तो सुख मिलता ही है, कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर आप अधूरे रहोगे। अगले जो 2 श्लोक है वो 7 में है। गंधर्व नगराकार विपर्यास विधायिनी अपांग भंगुरोदार व्यवहार मनोरमा। तडितरलमालोक मातन्वाना पुनः पुनः संसार रचना राजन नृत्य सक्तेव राजते। ये 2 श्लोक का करता है संसार रचना, मतलब केवल संसार शब्द से ही काम चल जाता था, स्त्रीलिंग में शब्द दिया है संसार रचना। संसार की रचना कैसी है वो बताते हैं ये 2 श्लोकों में। मुझे लगता है ये केवल अंतिम प्रकरण है, मतलब वैराग्य प्रकरण में ये 28वां जो अध्याय, उसके बाद शायद एक आध होगा बस। हे राजन, दशरथ महाराज को बता रहे हैं शायद भगवान रामचंद्र जी, ये संसार रचना कैसी है, मतलब अपने पिताजी को ही, लेकिन राजन करके संबोधन कर रहे हैं। गंधर्व नगराकार विपर्यास विधायिनी संसार रचना अपांग भंगुरोदार व्यवहार मनोरमा रचना। संसार रचना, ये सब संसार रचना के लिए। और तड़ित तरलम आलोकम आतन्वाना संसार रचना कैसी है ये, नृत्य सक्तेव,
नृत्यसक्ता इव। नृत्यसक्ता में नर्तकी, नृत्य में जो आसक्त रहती है ऐसी। वो कैसी होती है? वो अपने भाव वगैरह से क्या करती है? गंधर्व नगर आकार विपर्यास विधायिनी। वो विपर्यास दिखाती है, जैसा है वैसा नहीं दिखाएगी। संसार रचना ऐसी है कि गंधर्व नगर आकार है, कुछ अभी दिखेगा फिर चला गया, और विपर्यास का दर्शन कराती है, जैसा है उससे विपरीत, मतलब भ्रांति वाला दर्शन कराएगी। विपर्यास विधायिनी। भगवान रामचंद्र जी ने जो जो बताया है, मतलब इसके पश्चात भी फिर उनका विवाह हुआ। जैसे रामायण, ये योग वासिष्ठ अलग, वाल्मीकि महारामायण कहा जाता है इसको, अथवा वासिष्ठ महारामायण, और वो रामचरितमानस अथवा रामायण की जो कथा है वो अलग है। इतना सब जानकर फिर उनको संसार में उनका प्रवेश हुआ, और फिर सब जो 14 वर्ष का वनवास, बहुत कुछ हुआ फिर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान होने के बाद भी जो आपको जीवन में करना है वो करना पड़े कभी। अपांग भंगुर उदार व्यवहार मनोरमा। अपांग, अपांग मतलब जो कटाक्ष, इसका अर्थ ऐसे किया है जैसे नृत्यांगना कटाक्ष दृष्टि से, और भंगुर मतलब क्षण भंगुर, ऐसे ही ये संसार भी पूरा दर्शन नहीं कराएगा। कुछ थोड़ा आप देखोगे और आपको लगेगा कि ये सही है, और क्षण तक रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। क्षण भंगुर। उदार व्यवहार मनोरमा, उदार व्यवहार करने वाली और मनोरमा व्यवहार करने वाली, कराने वाली संसार रचना मन का रमण कराएगी। कैसी है ये? तड़ित बिजली के जैसी, तरल नदी प्रवाह के जैसे बहती रहने वाली, तड़ित तरलम आलोकम आतनवाना, और पूरे संसार में फैली हुई आलोकम आतनवाना। पुनः पुनः नृत्य सक्तेव राजते। ये संसार रचना बार बार जैसे वो नृत्यांगना होती है, इस प्रकार से ये चमकती रहती है। राजते विराजते, इसका अर्थ क्या है कि ये संसार जो है गंधर्व नगर आकार है, विपरीत दर्शन कराने वाला है, क्षण भंगुर है, व्यवहार में मनोरम है, ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है। और ये बिजली की तरह है, मतलब थोड़े समय में कुछ प्रकाश ज्ञान हुआ भी तो भी अंधकार आ जाएगा फिर से, अथवा थोड़े समय के लिए कुछ रमणीय हो फिर वो दुख ही दुख देगा। और पूरे संसार में फैली हुई है ये संसार रचना, पूरे ब्रह्मांड में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।